हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लॉट पैराडॉक्स में। आज हम एक साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है लूसी। क्या हो अगर इंसान अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर सके। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि हम इंसान सिर्फ अपने ब्रेन का 10% ही यूज करते हैं। क्या हो अगर हम अपने ब्रेन का 100% यूज कर पाए तो चलिए इस मूवी के जरिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ताइवान में रहती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और ये कहता कि उस होटल के अंदर तुम्हें मिस्टर जैंग नाम का एक शख्स मिलेगा, उसे ये सूटकेस देके तुम चली आना। वो किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहती, लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड जोर जबरदस्ती उस सूटकेस को लूसी के हाथ में लॉकअप के जरिए अटका देता है और अब ना चाहकर भी लूसी को अंदर जाना पड़ता है। वो रिसेप्शन पर मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है, लेकिन उस होटल में कई लोग लूसी पर नजर रखे हुए हैं और अब मिस्टर जैंग के कई सारे लोग उसके पास आ रहे होते हैं। बाहर लूसी का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे मिस्टर जैंग के लोग गोली मार देते हैं और इधर होटल में वो लोग लूसी को पकड़कर मिस्टर जैंग के पास लेके आते हैं। मिस्टर जैंग एक कोरियन है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए वो एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। दरअसल ट्रांसलेटर वो होते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। और अब मिस्टर जैंग उस ट्रांसलेटर के जरिए लूसी को वो सूटकेस खोलने के लिए बोलते हैं और जब लूसी उस सूटकेस को खोलती है तब उसमें से नीले कलर के पाउडर जैसा 4 पाउच निकलता है और अब वो लोग एक आदमी को लेके आते हैं जो कि पहले से ही नशे में होता है। उसे मिस्टर जैंग वो नीले कलर का पाउडर देते हैं। फिर वो आदमी उस पाउडर जैसी चीज को इनहेल कर लेता है और अब वो जोर जोर से हंसने लगता है और तभी मिस्टर जैंग उस आदमी को गोली मार देते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये एक तरह का ड्रग्स है। और अब मिस्टर जैंग लूसी को एक काम देते हैं, लेकिन लूसी उनके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर जैंग के एक आदमी उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और तब हमें दिखाया जाता है कि लूसी फिलहाल अपने ब्रेन का 1% ही यूज कर रही होती है। और इधर हमें प्रोफेसर नॉर्मन को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है। वो एक यूनिवर्सिटी में ह्यूमन ब्रेन के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं कि हमारा ब्रेन कितना कैपेबल है। वो ये बोलते हैं कि जानवर अपने ब्रेन का 3 से 5% ही यूज कर सकता है, लेकिन एक इंसान अपने ब्रेन का बस 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। सिर्फ डॉल्फिन ही है जो अपने ब्रेन का 20% यूज कर पाता है। और फिर इधर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी हुई है। उसके पेट में बहुत दर्द है क्योंकि उसके पेट का ऑपरेशन किया गया है और तभी कुछ लोग आकर उसे मिस्टर जैंग के पास लेके जाते हैं। वो मिस्टर जैंग को पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी मिस्टर जैंग का एक आदमी उसे बोलता है, हमने बस तुम्हारे पेट के अंदर एक पैकेट को रख दिया है जिसमें वो ड्रग्स है, तुम्हें इसे यूरोप में ले जाना होगा, जिस ड्रग्स का नाम है CPH4। उसके साथ हमें और भी 3 आदमी को दिखाया जाता है जिनके पेट में भी यही ड्रग्स रखा होता है और अब वो लोग उन्हें पासपोर्ट देकर रवाना कर देते हैं। और फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है जिसे एक घर में कुछ लोग कैद करके रखते हैं। वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए एक आदमी लूसी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसके हाथ को दूर फेंक देती है। इससे उस आदमी को चोट लग जाता है और इसीलिए वो आदमी गुस्से में आकर लूसी की पेट में जोर जोर से लात मारता है और इसकी वजह से लूसी के पेट से खून निकलने लगता है और उसकी पेट में जो ड्रग्स का पैकेट होता है वो भी फट जाता है और उसके शरीर के अंदर ही वो लीक होने लगता है और अब वो ड्रग्स उसकी सेल्स और उसके DNA के साथ मिल जाते हैं और इसीलिए उसे कुछ होने लगता है। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। उसका दिमाग उससे वो काम करवाती है जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। वो हवा में उड़ रही होती है, एक बार सीलिंग से टकराती है और फिर नीचे आ जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लूसी फिलहाल अपने ब्रेन के 20% हिस्से को अनलॉक कर लेती है। दरअसल इस ड्रग्स ने उसके लिए किसी और की तुलना में बहुत अलग तरीके से काम किया होता है। ये ड्रग लूसी के ब्रेन की पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर देती है, यानी अब लूसी धीरे धीरे अपने ब्रेन की 100% यूज कर पाएगी। और फिर हमें प्रोफेसर नॉर्मन को दिखाया जाता है जो कि ये बोलते हैं कि क्या हो अगर हम इंसान भी अपने ब्रेन का 20% यूज कर पाए तो इससे हम अपने पूरे शरीर का नियंत्रण पा सकेंगे, यानी इससे हम अपने शरीर का पूरा 100% इस्तेमाल कर पाएंगे और हमें अपने शरीर का पूरा नियंत्रण भी मिलेगा। दरअसल यही चीज तब लूसी के साथ हो रही थी। उसका दिमाग उसे अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करने के लिए रेडी कर रहा था। अब एक लड़की प्रोफेसर नॉर्मन से पूछती है, इससे बाद का स्टेज क्या होगा? तब नॉर्मन कहते हैं कि अगले स्टेज पर हम दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे,
लेकिन उसके लिए हमें अपने ब्रेन का कम से कम 40% इस्तेमाल करना होगा। अब एक लड़का नॉर्मन से पूछता है कि क्या हो अगर कोई इंसान उसके ब्रेन का 100% यूज कर पाए तो? नॉर्मन कहते हैं क्या 100%? मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं नहीं जानता कि उस स्टेज में इंसान क्या क्या करने के काबिल होगा। और अब इधर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि शांत बैठी होती है, क्योंकि अब लूसी इमोशनलेस बन गई है, यानी कि अब उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं बची। अब उन बदमाश लोगों में से एक आदमी उसके पास आता है जो कि लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी चालाकी से उसे और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको गोली मार देती है। लेकिन उसे भी एक गोली उसके कंधे पर लगती है, लेकिन वो खुद ही बिना किसी तकलीफ के उस गोली को निकाल देती है, क्योंकि उसे अपने बॉडी पर पूरा नियंत्रण होता है और उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। और अब वो बाहर आकर एक टैक्सी में बैठती है। वो उस टैक्सी को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। टैक्सी में बैठे बैठे ही लोग दूर से क्या बात कर रहे हैं उसे सब सुनाई देती है। अब हॉस्पिटल में चाइनीज लैंग्वेज में जो भी लिखा होता है उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अब वो एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है। वहां पर एक आदमी का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन चल रहा होता है। लूसी अंदर जाकर स्क्रीन में उस आदमी के सिचुएशन को देखती है और फिर उसे गोली मार देती है और डॉक्टर्स को गन दिखाकर ये कहती है इसका ट्यूमर बहुत फैल गया है, तुम इसे नहीं बचा सकते। मेरे पेट के अंदर ड्रग्स का एक पैकेट है, वो फट गया है, ये मेरे अंदर लीक होकर और भी फैल रहा है, इसे जल्दी निकालो। दरअसल अब इस स्टेज में लूसी का ब्रेन अब इतना पावरफुल हो गया होता है कि वो दूसरों की शरीर में क्या चल रहा होता है वो भी देख पाती है। लूसी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर का फोन लेकर अपने माँ को फोन करती है। वो अपनी माँ को ये बताती है कि मुझे अब सब कुछ महसूस हो रहा है, ये स्पेस, ये हवा, ये वाइब्रेशन, सब लोग, अर्थ की ग्रेविटी, धरती की रोटेशन, मेरे शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है और मैं अपने दिमाग को भी महसूस कर सकती हूँ। यहाँ तक कि हमारे घर में एक बिल्ली थी, मुझे वो भी याद है। पर उसकी माँ कहती है वो तुम्हें कैसे याद हो सकता है, जब वो बिल्ली हमारे पास थी तब तुम 1 साल की भी नहीं थी। पर लूसी कहती है मुझे आपके दूध का स्वाद भी याद है। पर उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आता। और अब डॉक्टर्स उसकी पेट से वो ड्रग्स के पाउच को निकाल देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये ड्रग्स इतनी मात्रा में तुम्हारे शरीर में फैल गया है, मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लेकिन लूसी कहती है ज्यादा देर तक नहीं, यानी कि लूसी को पता है कि वो जल्दी मरने वाली है। और अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अब बाहर आकर वो एक पेड़ की तरफ देखती है। उसे उस पेड़ का पूरा फोटोसिंथेसिस दिखता है कि कैसे एक पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हवा में ऑक्सीजन छोड़ती है। यानी कि अब उसका ब्रेन इतना पावरफुल हो गया है कि वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और इसके बाद लूसी मिस्टर जैंग के पास जाती है और वहां पर सबको गोली मार देती है। और अब लूसी मिस्टर जैंग के दिमाग को पढ़ लेती है कि बाकी सब लोगों को, मतलब लूसी के अलावा बाकी जो 3 लोग के पेट में उस ड्रग्स को रखा गया था, उन्हें कौन कौन सी देश में भेजा गया है, क्योंकि लूसी को मेडिकल पर्पस के लिए उन बाकी के 3 लोगों की जरूरत होती है। और लूसी को मिस्टर जैंग की मेमोरी में दिख जाता है कि उन लोगों को कौन कौन से देश में भेजा गया है। और अब लूसी उसकी दोस्त के पास जाती है। लूसी उसकी दोस्त की लैपटॉप से रिसर्च कर रही होती है और लूसी को उसके दोस्त के लैपटॉप में रिसर्च करते हुए प्रोफेसर नॉर्मन का पता चलता है। और तभी वो नॉर्मन को कॉल करती है। वो उन्हें कॉल करके बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है, आपका रिसर्च सही है, क्योंकि मैं भी अपने ब्रेन का पूरा यूज कर सकता हूँ। नॉर्मन को लगता है कि लूसी उससे मजाक कर रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल कर सके। लेकिन नॉर्मन के रूम में जो टीवी होता है, सैटेलाइट के जरिए लूसी उस टीवी से अपने आप को नॉर्मन को दिखाता है। लूसी उन्हें कहती है कि मेरा सेल्स बहुत तेजी से अपने आप रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कर रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा मैं 24 घंटे तक ही जिंदा रह पाऊंगी। मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में CPH4 एब्जॉर्ब कर लिया है, इससे मैं अपने ब्रेन का 100% यूज कर सकती हूँ। और लूसी ये दिखाने के लिए प्रोफेसर नॉर्मन के रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने लगती है। और अब नॉर्मन को यकीन हो जाता है कि लूसी सच कह रही है। लूसी नॉर्मन को और भी बातें बताती है कि मुझे दर्द, डर कुछ भी महसूस नहीं होता, मुझे अब सब कुछ पता है, क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मुझे अब सब चीज का ज्ञान है, मैं इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो नॉर्मन से पूछती है मैं इन सब ज्ञान का क्या करूँ।
नॉर्मन उसे पूरी दुनिया को उसका ज्ञान बांटने के लिए कहते हैं ताकि पूरी दुनिया और भी तरक्की कर सके। फिर लूसी नॉर्मन को बोलती है मैं आपसे 12 घंटे बाद मिलूंगी और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब लूसी उसके दोस्त के घर से निकलते वक्त उसके दोस्त को लूसी का खुद का लिखा हुआ एक प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर दवाई ले लेना क्योंकि तुम्हारा लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, किडनी भी खराब हो रहे हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर दवाई ले लो और अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दरअसल जब लूसी उसके दोस्त के घर गई थी तब उसकी दोस्त ने लूसी को गले लगाया था और तब उसके दोस्त के छूते ही लूसी को पता चल गया था कि उसकी दोस्त को कौन कौन सी बीमारी है और अब वो चाइना एयरपोर्ट पहुंच जाती है। अब लूसी अपने ब्रेन के 30% पर होती है। वो यूरोप के फ्रांस में एक हायर अथॉरिटी वाले पुलिस को कॉल करती है जिसका नाम पियर डेल डियो होता है। वो ये कहती है कि 3 आदमी अपने पेट में ड्रग्स के साथ यूरोप पहुंचने वाले हैं, मैं तुम्हें उनका डिटेल्स देती हूँ, तुम उन्हें गिरफ्तार कर लो और वो ड्रग्स जमा कर लो। लूसी उस पुलिस वाले को वो 3 आदमी का फोटो भी भेजती है और यूरोप के जर्मनी, फ्रांस और इटली इन तीनों देश से उन 3 आदमियों को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब लूसी अपने ब्रेन के 40% पर है। वो प्लेन में बैठी होती है। इस प्लेन में शैंपेन पीने के दौरान उसका एक दांत निकलकर उस शैंपेन के ग्लास में गिर जाती है और अब उसकी कई दांतें टूटने लगती हैं और उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसके सेल उसकी बॉडी से अलग होने लगते हैं। वो अपने आप को प्लेन के बाथरूम में कैद कर लेती है। अब उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। वो ये देखकर उसके पास जो CPH4 का ड्रग्स रखा होता है जो कि उसके पेट से ऑपरेशन के बाद निकला होता है, वो उस ड्रग्स को खा लेती है और अब उसका शरीर पूरी तरह से बिखरने लगता है। फिर हम लूसी को फ्रांस के एक हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी कि वो ड्रग्स लेने के बाद वो ड्रग्स लूसी के सेल्स और उसके DNA को फिर से ठीक कर देती है और अब वो अपने ब्रेन के 50% पर है। वहाँ वो पुलिस वाला यानी पियर डेल डियो उससे मिलने आता है। लूसी उससे कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, लेकिन वो पुलिस वाला लूसी को अपना हाथ ऊपर करने के लिए कहती है, लेकिन लूसी अपनी शक्ति से वहां पर सब लोगों को सुला देती है क्योंकि अब उसे टेलीकाइनेसिस भी यूज करना आ गया है। इससे वो किसी की भी माइंड को कंट्रोल और उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है और अब उस पुलिस वाले के बंदूक से सब गोली अपने आप ही नीचे गिरने लगती है और अब वो उस पुलिस वाले के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठी होती है और मिस्टर जैंग के लोग भी उनका पीछा करते हैं। लेकिन लूसी को वहां पर खड़े हुए सभी लोग जो भी मोबाइल फोन से बात कर रहे होते हैं, उन लोगों का सिग्नल और वो लोग क्या बात कर रहे होते हैं उसे सब सुनाई और दिखाई देती है और अब वो उन सभी सिग्नल्स में से एक सिग्नल को डिकोड करती है जो कि एक आदमी मिस्टर जैंग से बात कर रहा होता है और इधर उन 3 आदमियों का ऑपरेशन करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में लाया जाता है। लेकिन मिस्टर जैंग के आदमी वहां तक पहुंच जाते हैं। वो उन सभी पुलिस वालों को मार देते हैं और वो 2 लोगों को मार के उनके पेट से वो ड्रग्स को भी निकाल लेते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस वाला उस रूम में आ जाता है। उन 3 आदमियों में से एक आदमी भाग जाता है लेकिन मिस्टर जैंग का आदमी उसे गोली मार देता है और तभी लूसी और वो पुलिस वाला पियर डेल रियो वहां पहुंच जाते हैं और अब लूसी 60% पर है। वहां हॉस्पिटल में लूसी को मिस्टर जैंग के आदमी घेर लेते हैं लेकिन अब लूसी बहुत ताकतवर है, वो लोग उसे छू भी नहीं पाते हैं और जिस सूटकेस में वो ड्रग्स होता है लूसी उस सूटकेस को ले लेती है और उस एक आदमी के पेट से भी उस ड्रग्स को निकाल लेती है और अब वो प्रोफेसर नॉर्मन से बात करते करते उनके पास पहुंच जाती है जो कि अभी फ्रांस के पेरिस में उनकी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। वहाँ नॉर्मन के साथ और भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी होते हैं। वो लूसी के बारे में सब कुछ उन्हें बताते हैं। उनमें से एक डॉक्टर लूसी से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पावर्स का कुछ एग्जाम्पल दे सकती हो। तब लूसी उस डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखती है और उसके बारे में सब कुछ बता देती है और उधर उस यूनिवर्सिटी के बाहर लूसी को फॉलो करते करते मिस्टर जैंग भी पहुंच जाता है और उधर लूसी को पता चल गया है कि कुछ लोग बाहर उसे मारने के लिए आते हैं और अब वो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लूसी से सवाल जवाब करने लगते हैं। लूसी उन्हें इंसानी शरीर, इंसानी दिमाग और इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ समझाती है और उधर मिस्टर जैंग के लोग अब यूनिवर्सिटी पर हमला कर देते हैं। इसीलिए लूसी बाकी के CPH4 ड्रग्स को यानी उन 3 आदमी के पेट से जो ड्रग्स निकला होता है उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करने के लिए कहती है ताकि लूसी जैंग के यहाँ आने से पहले ही अपना पूरा नॉलेज प्रोफेसर नॉर्मन को सौंप सके। नॉर्मन कहते हैं कि इतना ड्रग्स तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम मर जाओगी।
लेकिन लूसी ह्यूमन रेस की भलाई के लिए ये करना चाहती है। वो कहती है मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और मेरा सारा नॉलेज उस कंप्यूटर में डाउनलोड कर दूंगी। और अब वो उन 3 ड्रग्स के पैकेट से जो भी ड्रग्स मिला होता है उसे लूसी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और लूसी उन सभी ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी 70% ब्रेन को एक्टिवेट कर लेती है और अब वो अपने शरीर के इस्तेमाल से उस कंप्यूटर को बनाना शुरू कर देती है। ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, ये खास तरीके का कंप्यूटर होता है जो कि इस पूरे यूनिवर्स यानी इस पूरे ब्रह्मांड के नॉलेज को प्रोसेस और स्टोर कर सके। वो वहाँ के सभी कंप्यूटर से अपने आप को कनेक्ट कर लेती है और उन्हें एब्जॉर्ब करने लगती है। और अब 80%। अब लूसी अपनी सारी नॉलेज स्टोर कर रही होती है। बाहर मिस्टर जैंग और उनके लोग पुलिस से लड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग अंदर आकर लूसी को मार सके और वो ड्रग्स छीन सके। और अब 90%। इस वक्त लूसी बहुत सारी टाइमलाइन और बहुत सारी जगहों से गुजरती है। अब वो टाइम को भी कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है। वो समय के अतीत और भविष्य में भी जा सकती है, यानी वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। वो स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर लेती है। वो डायनासोर के वक्त में भी पहुंच जाती है और वो अर्थ यानी धरती को बनते हुए भी देख सकती है। यहाँ तक कि वो इस ब्रह्मांड यानी इस यूनिवर्स के बनने के पहले के वक्त में भी चली जाती है। मतलब इस लेवल पर लूसी ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान बन जाती है। वो कुछ भी कर सकती है। और अब 99%। मिस्टर जैंग बाहर सभी पुलिस वालों को मारकर लूसी के पास पहुंच जाते हैं जहां लूसी अपने आप को एक कंप्यूटर में बदल रही होती है। और आखिरकार अब 100%। जैंग लूसी को गोली मारते हैं लेकिन लूसी वहां पर होती ही नहीं क्योंकि अब वो एक कंप्यूटर बन गई है और वो पुलिस वाला अंदर आकर जैंग को मार देता है। अब उस कंप्यूटर से एक डिवाइस निकलता है जिसे प्रोफेसर नॉर्मन पकड़ते ही वो कंप्यूटर टूटकर गिर जाता है। यानी लूसी अपना बलिदान देकर उस डिवाइस में इस ब्रह्मांड की सभी नॉलेज यानी क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्पेस और टाइम, इंसानी दिमाग, इंसानी शरीर यानी सब कुछ डाउनलोड कर देती है। तब वो पुलिस वाला प्रोफेसर नॉर्मन से पूछता है लूसी कहाँ है, लेकिन तभी उसके फोन में लिखा हुआ आता है आई एम एवरीवेयर यानी मैं हर जगह हूँ। तो दोस्तों ये थी फिल्म लूसी की पूरी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि हम इंसान अपने दिमाग के बारे में कितना कम जानते हैं। हमारा दिमाग क्या क्या करने की काबिलियत रखता है। शायद कभी दूर भविष्य में हम अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल प्लॉट पैराडॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।